बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट है खा पार्ट, जिसमें 50 से 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब आबादी बढ़ रही थी तो पर्यावरण में किस तरह का बदलाव आया। तो यहाँ मनुष्य ने स्वार्थवश हरी भरी धरती को अस्त व्यस्त कर दिया है। भौतिकतावाद की दौड़ में प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और बड़ी बड़ी इमारतें भी यहाँ खड़ी कर दी हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की तरफ बिल्डर प्रेरित हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो देखा कि जो मनुष्य है समुद्र को भी धकेलते हुए जा रहा है और वहाँ पर बिल्डिंग बना रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र ने किस तरह का मतलब जो भयंकर दृश्य उपस्थित किया। 3 जहाज़ों को एक बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया और पेड़ काटे गए, जिससे क्या पक्षी थे वो भी अपना इधर उधर डेरा डालने लगे। तो इसमें ये देखिए कि बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को यहाँ पर अत्यधिक प्रभावित किया है। बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। मनुष्य ने समुद्र के रेतीले इलाकों पर भी बस्तियाँ बना दी हैं, जिससे समुद्र खिसकने लगा है। पशु पक्षी बेघर हो गए हैं। मौसम चक्र अनिश्चित हो गया है और प्रकृति के असंतुलन ने कई विसंगतियों को जन्म दिया, जैसे कि बेवक्त की बरसातें, तूफान, सुनामी आदि आती है। और पर्यावरण को दूषित होने से कई रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि आज आप आजकल देख रहे हो कि 2 साल से किस तरह की जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है। ये कोरोना काल जो चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, जिसने लोगों को घर में कैद कर दिया है, घर से निकलना मुश्किल है। तो ये सब है न, पर्यावरण को दूषित होने से ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं। रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। हरे भरे जंगलों को काट दिया, जिससे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी थी, क्या कारण था। तो उसका यही कारण था कि जब वो है न ग्वालियर से वर्सोवा में आकर के लेखक रहने लगे तो उनके घर में एक रोशनदान में कबूतरों के जोड़े ने अपना एक घोंसला बना लिया और कबूतरों के छोटे छोटे बच्चे थे। कबूतरों के जो बच्चे थे उनके लिए वो घोंसले में आते जाते रहते थे, उनकी देखभाल करते थे। कबूतर जब भी बच्चों को दाना खिलाते तो घर की किसी न किसी वस्तु से टकरा जाते थे। तो जो उनकी लाइब्रेरी थी, उनकी किताबें को गंदा करना और उनको नीचे गिरा देना, उनकी पत्नी ने कबूतरों की आवाजाही से परेशान हो गई। तो इसके कारण उनको उस खिड़की में जाली लगवानी पड़ी, जिससे कबूतरों के घर में अंदर आना जाना बंद हो गया और वे बाहर उदासी से बैठे रहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जैसे कि उसमें सहन शक्ति थी समुद्र में, लेकिन उसने अपना गुस्सा किस प्रकार निकाला। जब प्रकृति की सीमा का बांध टूट जाता है तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, भयंकर रूप सामने प्रस्तुत करती है। समुद्र के गुस्से की वजह यह थी कि उसे निरंतर अपने पांव समेटने पड़ रहे थे। समुद्र को बिल्डर है ना आगे से पीछे धकेलते जा रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र पर पीछे धकेलना और उस पर कब्जा करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना। समुद्र के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपना क्रोधित एवं भयंकर रूप अपना दिखा दिया। अपना गुस्सा इस तरह प्रकट किया कि लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठा करके बच्चों के गेंद की तरह 3 दिशाओं में उछाल दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। तो समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया और समुद्र ने अपना गुस्सा इस प्रकार
निकाला। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, यही हमें स्पष्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो रंग भेद, जाति, गरीब, निर्धन, जब उनकी मृत्यु होती है तो वहाँ पर कोई भी निशान नहीं रह जाते, क्योंकि जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, और उसी में मिल जाता है। तो जब मिट्टी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी जीव की है या मनुष्य की है, तो उसमें कोई भी निशान नहीं रहता, उसमें सारे निशान गायब हो जाते हैं। तो उसी के लिए बताया है। यहाँ लेखक यही कहना चाहता है कि मानव शरीर मिट्टी से बना है और दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान है। धरती पर जन्म लेने वाला मृत्यु के पश्चात धरती में ही समा जाता है, इस मिट्टी में ही मिल जाना है। किसी के प्रति भेदभाव करना उचित नहीं है, चाहे वो किसी छोटा सा जीव है, पक्षी है, जानवर है, या प्रकृति के साथ भेदभाव करना। एक मिट्टी जब दूसरी मिट्टी में मिलती है तब उसकी अपनी अलग पहचान खो जाती है। उसमें आप नहीं पता कर सकते कि ये किस जाति का है। इस तरह का जाति भेद जो लोग करते हैं, ये है कि निर्धन है या अमीर है, तो ये भी पता उससे नहीं होता। तो कौन कहाँ किस रूप में है पता नहीं चलता। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्यों को बनाता है। तो मनुष्य को किसी के साथ भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सब में समान तत्व है। ऊपरी तौर पर भले ही विभिन्नताएं हों, पर मृत्यु के पश्चात सबका रूप एक हो जाता है, क्योंकि हर किसी इंसान की, चाहे वो जीव की या पक्षी की, जो मिट्टी से बना है मिट्टी में ही मिल जाना है। आगे क्वेश्चन है हमारा, गाके हैं जो आशय स्पष्ट करने हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि भगवान ने मनुष्य, प्रकृति, प्राणी सबके लिए नियम बनाए हैं। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागीदार होता है। जो अत्याचारी होता है उसे ये सहना पड़ता है। तो इसीलिए किसी को भी किसी के ऊपर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने मनुष्य को सावधान किया है कि प्रकृति भी एक सीमा तक अत्याचार व शोषण सहती है। जब सहन शक्ति का अतिक्रमण हो जाता है तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती है, वह अपने रौद्र रूप में सामने आती है। इसका एक उदाहरण कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। मनुष्य ने स्वार्थ पूर्ति हेतु समुद्र को पीछे धकेलकर बस्तियों का निर्माण कर डाला और समुद्र को पीछे ही धकेलते गए। तो उसे क्रोध में आकर अपनी लहरों पर चलते 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। समुद्र ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि लोगों में भय उत्पन्न हो गया। मनुष्य को प्रकृति का अनुचित दोहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा पक्षी है, जानवर है, तो हमें किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन है आशय स्पष्ट का, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, चाहे वो व्यक्ति है या फिर प्रकृति के लिए, समुद्र के लिए बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ लेखक बता रहा है कि जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, महान होते हैं, वे छोटी छोटी बातों और दुख से नहीं घबराते, उसे वे ये ऐसे ही टाल देते हैं। उन्हें कम क्रोध करते देखा गया है। उनके अंदर सहनशीलता एवं उदारता का सामंजस्य होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जब क्रोध आता है तो उसे रोक पाना कठिन हो जाता है। क्रोध आने पर अत्याचारी अत्यंत गंभीर परिणाम भुगतने को बाध्य हो जाते हैं। जो अत्याचारी होते हैं, जो किसी दूसरे पर अत्याचार करते हैं, तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रकृति का अनुचित दोहन करना आरंभ कर दिया है, जिसके फलस्वरूप बाढ़, भूकंप, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, जलजले, समुद्री तूफान आदि का सामना उसे बार बार करना पड़ रहा है। प्रकृति अपना प्रकोप दिखाकर बदला ले रही है। जब उस पर अत्याचार किया जा रहा है तो वो भी बदला ले रही है।
इसका थर्ड क्वेश्चन है, इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उसका घर छीन लिया है, इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। जैसे कि जब है ना जो बिल्डर थे पेड़ों को काट रहे थे, तो उन्होंने जो पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले थे वो नष्ट हो गए, और जो परिंदे थे जो पक्षी थे वो इधर उधर अपना डेरा डाल रहे थे। तो उसी के लिए लेखक यहाँ कहता है कि जो मानव है वो स्वार्थीपन की ओर संकेत किया है उनके, कि वो स्वार्थी हो गया है, मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लालच की पूर्ति हेतु वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आता, जिसका नुकसान पशु पक्षियों को उठाना पड़ता है। बस्तियों का विस्तार होने से पेड़ों का कटाव होता है और पक्षियों का बसेरा छिन जाता है, उनके घोंसले नष्ट हो जाते हैं। कुछ शहर छोड़कर चले गए तो बाहर नहीं जा सके, उन्होंने इधर उधर अस्थायी डेरा डाल लिया, और इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह नहीं, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए, उनकी किस तरह की भावना थी। तो शेख अयाज के जो पिता हैं वो जीव जंतु और मनुष्यों में कोई भी अंतर नहीं समझते थे, उनके मन में सभी के प्रति एक दया की भावना थी, वे दयालु थे, परोपकारी थे, एक अच्छे इंसान थे। तो उन्हीं के लिए ये बताया गया है कि वे अपनी बाजू पर चींटे को देखकर उन्होंने उसे छोड़ने पर वे मजबूर हो गए और कुएं पर जाने के लिए तैयार हो गए, और भोजन तक उन्होंने छोड़ दिया, खाना खाना भी छोड़ दिया। वे नेक दिल इंसान थे। इन पंक्तियों से पता चलता है कि वे पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़ों के दर्द और दुख तकलीफ को भी समझते थे। उनकी भावनाएं पवित्र थीं, वे सबके लिए समान थी। तो यहाँ देखिए कि जो शेख अयाज के जो पिता हैं उनके विषय में यही बताया गया है कि जो व्यक्ति दयालु, परोपकारी और नेक दिल होता है, उसकी जो भावनाएं पवित्र होती हैं, वो सबके लिए सबके दुख को समझता है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते इस तरह के व्यक्ति। तो ऐसा ही होना है, मनुष्य को स्वार्थी ना होकर के सबके लिए सोचना है, चाहे वो प्रकृति है, पक्षी है, मनुष्य है, जानवर है, मनुष्य के लिए भी मनुष्य को सोचना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो आपने ये सेट 2 के खा और गा पार्ट को देखा, आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।